एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में मुर नामक एक भयानक असुर था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और अपनी रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और मुरासुर से युद्ध करने निकल पड़े। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन मुरासुर की शक्ति कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अंत में भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम के पास एक गुफा में विश्राम करने चले गए। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब मुरासुर ने उन पर आक्रमण करने का प्रयास किया। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी कन्या थी। उस देवी ने मुरासुर से युद्ध किया और अंत में उसका वध कर दिया। भगवान विष्णु जागे और उस देवी से वर मांगने को कहा। देवी ने कहा, हे प्रभु, जो भी मनुष्य मेरे प्रकट होने वाले दिन व्रत करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो और उसे आपकी भक्ति प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, आज से यह दिन एकादशी कहलाएगा और इसका व्रत करने वाला मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करेगा। तभी से एकादशी व्रत का महत्व अत्यंत बढ़ गया। राजा हरिश्चंद्र की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार राजा हरिश्चंद्र अत्यंत धर्मपरायण थे। एक समय उन पर बहुत बड़ा संकट आया। राज्य, धन, परिवार सब छिन गया। वे अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनकी सारी परीक्षाएं समाप्त कर दीं। राजा को पुनः राज्य, सम्मान और सुख प्राप्त हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि एकादशी व्रत सच्चे मन से करने पर भगवान विष्णु अवश्य कृपा करते हैं। एकादशी व्रत का फल। पापों का नाश होता है, मन को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत कथा का सार। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का त्याग, भगवान विष्णु का स्मरण, नाम जप और कथा श्रवण करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए हमें हर एकादशी श्रद्धा और नियम से व्रत अवश्य करना चाहिए।